नमस्ते। इस कोर्स का नाम है लर्न कन्नड़ा थ्रू हिंदी, मतलब हिंदी में कन्नड़ा सीखिए। मैं इस पूरे कोर्स में आपको हिंदी में कन्नड़ा सिखाऊंगा। हर एक एक वीडियो के अंदर आपको एक एक सीरीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर मैं हर सीरीज़ में अलग अलग नए नए टॉपिक्स कवर करूँगा। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी चीज़ आपको कोई भी सीरीज़ के अंदर सिखाई जा रही है, आप उससे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें, उससे बोले, और जैसे कुछ शब्द होते हैं तो उसे आप लिखकर भी प्रैक्टिस करें। और जो अक्षर होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, उनको कैसे कहा जाता है, कैसे बोला जाता है, उस पर ध्यान दें। अगर आप चाहें तो आप एक सेपरेटली नोटबुक भी बना सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं इसमें सिखाऊंगा आप उसे लिखें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि आप जल्द से जल्द कन्नड़ा सीख जाएंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, उस सीरीज़ का नाम है अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो अभी हम ऑब्जर्वेशन पार्ट में चलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन से अक्षर को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरीके से बोला जाता है। बोलने के बाद आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, वैसे ही कन्नड़ा में भी हमें स्वर और व्यंजन देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे हिंदी भाषा में अक्षर होते हैं, उसी तरह हमारे कन्नड़ा भाषा में भी अक्षर है, बस हमको कुछ अक्षर एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो पहले हम हमारे स्वर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे स्वर, इंग्लिश में हम स्वर को बोलेंगे वोवल्स, कन्नड़ा में हम बोलेंगे स्वरगड़ू, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्नड़ा में स्वरा देखने को मिलेगा, रा, आ की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारा फर्स्ट अक्षर है अ। आपको ध्यान रखना है कि इसे कैसे लिखें और इसे कैसे प्रोनाउंस करें, ठीक है। हमारा सेकंड लेटर है आ। अब यहाँ पर आप अ और आ में आप डिफरेंट देख सकते हैं। अ एकदम नॉर्मली लिखा हुआ है, और जो अक्षर है आ, वह राइट साइड से बीच में कट हो रहा है। तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट अक्षर है ई, जो कि हमारा छोटा ई माना जाता है, ठीक है। इस अक्षर को हम इस तरीके से कन्नड़ा में लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट अक्षर है ई, यानी बड़ा ई। आप डिफरेंस देख सकते हैं छोटे ई और बड़े ई में, ठीक है। दोनों को किस तरीके से लिखा और बोला जाता है आपको स्क्रीन पर देखना और सुनना है। हमारा अगला अक्षर है ऊ। ये हो गया हमारा छोटा ऊ, ठीक है। इसे इस तरीके से कन्नड़ा में लिखा जाता है। हमारा अगला अक्षर है ऊ, मतलब बड़ा ऊ। तो आप देख सकते हैं छोटे ऊ में हम एक बार नीचे जाके ऊपर आएंगे, लेकिन हम बड़े ऊ में 2 बार नीचे जाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। हमारा अगला अक्षर है रू। हम इस तरीके से रू कन्नड़ा में लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें कन्नड़ा में एक और टाइप देखने को मिलेगा, वह है रू, ठीक है। रू में भी हमारे 2 प्रकार है, छोटा रू, बड़ा रू, ठीक है। इसका डिफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें हिंदी भाषा के अंदर एक ही रू देखने को मिलेगा, पर कन्नड़ा भाषा में हमें एक छोटा रू और एक बड़ा रू, यानी हमें 2 रू देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारा अगला अक्षर है ए। इस तरीके से हम ए को कन्नड़ा में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला अक्षर आता है ए। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे हिंदी भाषा में ए, ओ, बस ये 2 चीज़ ही रहती है, ठीक है। लेकिन कन्नड़ा भाषा में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगी, वो है ए और अगला अक्षर है आई, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ, अगला अक्षर है आई। तो हमारे 3 अक्षर हो गए ए, आई। इन तीनों के डिफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जहाँ तक हो सके आप इसे लिखकर ही प्रैक्टिस करें। तो हमारा अगला अक्षर है ओ, यानी छोटा ओ, ठीक है। हिंदी में भी हमारे 2 ही अक्षर हैं, पर हम कन्नड़ा में 3 लिखेंगे, ठीक है। पहला अक्षर है ओ, इस तरीके से हम ओ को लिखेंगे। दूसरा अक्षर है ओ, यानी बड़ा ओ, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफरेंस, बड़े ओ में ऊपर एक छोटी सी लाइन आ रही है। आप चाहे तो इसे राइट साइड लाइन को बेंड करके भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो हमारा तीसरा अक्षर है वह है औ, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ तीनों अक्षर को, ओ, औ। और जो हमारे आखिरी के 2 अक्षर है वह है अम। हिंदी भाषा में भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम कन्नड़ा में कैसे लिखेंगे,
पहले हम अ लिखेंगे, फिर उसके राइट साइड में एक ज़ीरो बना देंगे, ठीक है, एक बिंदु बना देंगे। हमारा अगला अक्षर है अह। अह में क्या होगा, आपको अ लिखना है, एक बिंदु की जगह, एक सर्कल की जगह दो सर्कल बनाने, दो बिंदु बनाने हैं, ठीक है। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप सबको जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ वैसे समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पर स्वर कंप्लीट होते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे स्वर, कन्नड़ा में बोलेंगे स्वरगड़ु, ठीक है। अगले चीज़ की ओर बढ़ते हैं, वह आ गया व्यंजन। व्यंजन बोले तो क से लेकर ल तक। व्यंजन को हम कन्नड़ा में बोलेंगे व्यंजनगड़ु। लास्ट में आपको दिख रहा है गड़ु, ठीक है। व्यंजन बोले तो एक व्यंजन कन्नड़ा में, ठीक है। व्यंजनगड़ु बोले तो बहुत सारे व्यंजन, ठीक है। व्यंजन को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, कन्नड़ा में बोलेंगे व्यंजनगड़ु। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साथ में ही आपको जो अक्षर है उनकी डिफरेंस समझ में आ जाएगी। तो अभी हम हमारे व्यंजन को शुरू करते हैं। हमारा पहला अक्षर है क। क को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क के बाद हमारा अक्षर आता है ख। जैसा कि हमारे हिंदी में है उसी तरीके से हमारे कन्नड़ा में भी सेम ही है, क ख। हमारा अगला अक्षर है ग। हम इस तरीके से ग को कन्नड़ा में लिखेंगे। हमारा अगला अक्षर है घ। हमारा अगला अक्षर है न्य। यह हो गया हमारा क ख ग घ न्य। हमारा अगला अक्षर है च। आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे के सारे अक्षर कन्नड़ा में भी सेम ही हम प्रोनाउंस करते हैं, हम बोलते हैं। बस कुछ अक्षर एक्स्ट्रा आए हैं, आपको उन पर ध्यान देना है, ठीक है। हमारा अगला अक्षर है छ। छ के बाद क्या आता है छ। हमारा अगला अक्षर है ज। ज के बाद झ, छोटा ज बड़ा झ, ठीक है। हमारा अगला अक्षर है न्य। मैं वापस बोलता हूँ छ छ ज झ न्य। हमारा अगला अक्षर है ट। इस तरीके से हम ट को कन्नड़ा में लिखेंगे, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो अक्षर है घ छ, इनमें आपको डिफरेंस ध्यान रखनी है, ठीक है। ठ, हम ठ के अंदर बीच में एक बिंदु डालेंगे, डॉट डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसा सेम वर्ड और है जिसमें डॉट नहीं आएगा, बिंदु नहीं आएगा, ओके। हमारा अगला अक्षर है ड, छोटा ड, ठीक है। उसके बाद अगला अक्षर है ढ, ठीक है, बड़ा ढ। ड और ढ में क्या डिफरेंस है, ड में नीचे लाइन नहीं आएगी, ढ के अंदर नीचे लाइन आएगी, ठीक है। ण, ण को हम इस तरीके से कन्नड़ा में लिखेंगे। हमारा अगला अक्षर है त। इस अक्षर के बाद जो तीन अक्षर आ रहे हैं वह ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम तरीके से लिखा जाएगा, पर सबके अंदर थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। त के बाद हमारा अक्षर आता है थ। थ को हम बीच में बिंदु डाल के लिखेंगे और नीचे एक छोटी सी लाइन बना देंगे, ठीक है। द, द में क्या होगा, ना तो बिंदु आएगा और ना बीच में लाइन आएगी। अगला अक्षर है ध, और जो हमारा अगला अक्षर है ध, उसमें बिंदु नहीं आएगा, सिर्फ लाइन आएगी, ठीक है। ये तीनों में आप डिफरेंस देखिए। आप जब लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं वापस बोलता हूँ, पहला अक्षर है त, उसके बाद आएगा थ। थ में बीच में बिंदु आएगा और नीचे लाइन आएगी। द में कुछ भी नहीं आएगा, ना लाइन आएगी ना बिंदु आएगा। और जो हमारा अगला अक्षर है ध, उसमें बिंदु नहीं आएगा, सिर्फ लाइन आएगी। इसलिए ये जो कन्नड़ा भाषा के जो अक्षर है इनमें आपको छोटी छोटी डिफरेंस देखने को मिलेगी। यह बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यह आपको आराम से आ जाएगी। हमारा अगला अक्षर है न, ठीक है। मैं वापस पढ़ता हूँ, त, थ, द, ध, न। हमारा अगला अक्षर है प। इस तरीके से हम प को कन्नड़ा में लिखेंगे। हमारा अगला अक्षर है फ। प और फ वैसे सेम ही दिख रहे हैं हमें, पर इसमें क्या डिफरेंस है, प में नीचे लाइन नहीं है और फ में नीचे लाइन है। सेम चीज़, सेम डिफरेंस हमें अपने अगले अक्षर में भी देखने को मिलेगी, वह है ब। इस तरीके से हम ब को कन्नड़ा में लिखेंगे। अगला अक्षर है भ।
आप देख सकते हैं ब के नीचे लाइन बनी हुई है, तो ब में आपको नीचे लाइन नहीं मिलेगी, भ में आपको बीच में नीचे में लाइन मिलेगी। अगला अक्षर है म। मैं वापस पढ़ लेता हूँ, प, फ, ब, भ, म। आशा है कि आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे इस सीरीज के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, जो कि अक्षर ही है। हमने अ आ इ देख लिए, ख ख ग घ देख लिए, अब हम देखेंगे य र ल व। ठीक, हमारा पहला अक्षर है य। इस तरीके से य को कन्नड़ा में लिखा जाता है। आपको यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलेगी। जब हम क ख ग घ देख रहे थे तो उसमें हमें सेकंड लाइन में च छ ज ज न हमने देखा, तो उसमें आप देखें च छ ज झ झ और यहाँ पर य आपको सेम ही दिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका एक ही है पर आपको डिफरेंस नज़र आएगी। झ में नीचे लाइन आएगी और य के अंदर नीचे लाइन नहीं आएगी। ठीक है, हमारा अगला अक्षर है र। जैसे कि मैंने कहा था ट ठ, ठ और र एक तरीके से लिखे जाते हैं पर बीच में बिंदु का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जब हम ठ लिखते हैं तो बीच में बिंदु आ जाता है और जब हम र लिखते हैं बीच में बिंदु नहीं आता है। ठीक है, हमारा अगला अक्षर है ल। यह कन्नड़ा में छोटा ल माना जाता है। ठीक है, हमारा अगला अक्षर है व। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे किस तरीके से लिखा जाता है। हमारा अगला अक्षर है श। अगला अक्षर है शे। इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए प्रोनाउंसिएशन में, श शे। हमारा अगला अक्षर है स। ठीक है, इस तरीके से हम स को कन्नड़ा में लिखेंगे। हमारा अगला अक्षर है ह। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक और पेन के साथ लिखें और मेरे साथ बोले। हमारा अगला अक्षर है ल। मैं वापस बोलूँगा ल। हमें जो पहले अक्षर देखने को मिला था वह था ल। मैं वापस बोलता हूँ ल। और ये वाला अक्षर है ल। तो हम इसे एक बार वापस दोहराएंगे, य र ल व श क्ष स ह ल, या फिर य र ल व श शे स ह ल। अब हमारे आखिरी के दो अक्षर बचे हैं जिसे हम कहेंगे संयुक्त अक्षर। उसमें से पहला अक्षर है क्ष। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर क आ गया और नीचे आधा श आ गया। ठीक है, तो वह हो गया क्ष। हमारा दूसरा अक्षर है ज्ञ। मैं वापस बोलूँगा ज्ञ। तो यह सब थे हमारे कन्नड़ा के अक्षर, स्वर, व्यंजन। ठीक है, अगर आप इसे जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करें, बोलते बोलते इसे लिखें। ठीक है, इससे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। खास करके आपको यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंस की चीज़ों पर ध्यान देना है और उनके प्रोनाउंसिएशन पर, उन्हें कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हमने अल्फ़ाबेट लेटर्स कन्नड़ा के सीखे। अगर आपको यह सीरीज़ समझ में आ गई है तो आप अगली सीरीज़ में कंटिन्यू कर सकते हैं।